जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट है उसमें दी गई। ठीक है जी, चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो सेशन है। मतलब अभी जो पहला नक्षत्र है आज हम स्टार्ट करेंगे, तो हम पहले नक्षत्र से ही स्टार्ट करेंगे जो अश्विनी है। अब हर नक्षत्र के अंदर, ठीक है, कोई भी नक्षत्र होगा उसके अंदर हम उस नक्षत्र का नेचर कैसे डिसाइड होता है, या उस नक्षत्र के अंदर किस क्या क्या चीजें आती हैं जिसके वजह से हम उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी जो हम कहते हैं ना नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी, या उसके बाद सभी चीजें, सभी गुण वाला जो हम बात करते हैं वो कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो हर नक्षत्र का, जैसे हम अश्विनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो हर एक नक्षत्र में ये चीजें हैं जो मैटर करेंगी। जैसे उसकी एक पहले हो गई क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब हो गया 7 तरीके की क्वालिटी आती है। ठीक है, 7 तरीके की क्वालिटी है। अब वो 7 तरीके की जो क्वालिटी है वो हमारी जैसे हमारी राशियों की 3 तरीके की क्वालिटी है, मूवेबल है, डुअल है और फिक्स्ड है। ठीक है, इसमें 7 तरीके हैं। मतलब हर नक्षत्र स्थिर है, चर है, उग्र है, क्षिप्र है, मृदु है, तीक्ष्ण है और मिश्र है। ये 7 तरीके की हमारी इसकी वैरायटीज है। अब इनका क्या क्या मतलब होता है एग्जैक्टली, अब ये मुहूर्त में किस तरीके से यूज होती है, इसको हम जब जनरल टॉपिक करेंगे, जनरल बातें करेंगे नक्षत्र की, तब करेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर एक क्वालिटी हो गई, तो जैसे अश्विनी का जो क्वालिटी है वो है क्षिप्र। क्षिप्र का मतलब हो गया इसके अंदर जो चीजें हम करेंगे ना, जो मतलब छोटे मोमेंट के लिए, जो ये थोड़े देर के लिए कोई काम करना है आपने, तो वो क्षिप्र में आएगा। मतलब इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आएंगे इसके, बट बहुत थोड़ी देर के लिए कोई भी एक काम करना है, कोई भी स्टार्ट करना है आपने, कोई चीज छोटी मोटी, तो आप क्षिप्र इस अश्विनी नक्षत्र में कर सकते हैं। इसका देवता, इनके सबसे इंपॉर्टेंट है, देवता कहें चाहे हम डाइटी कहें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके डाइटी जो है वो अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार की कुछ स्टोरीज हैं जो कि मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। वो स्टोरीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इनके नेचर के ऊपर, और ये देवता भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं अपने नेचर के ऊपर। इसके क्या, इसका क्या क्वालिटी आती है। और हम जनरली क्या बात करते हैं कि नक्षत्र का लॉर्ड जो है, जैसे अश्विनी का लॉर्ड हम बोलेंगे केतु है। अश्विनी का लॉर्ड केतु नहीं, अश्विनी का विंशोत्तरी लॉर्ड केतु है। अश्विनी का असली लॉर्ड जो है वो अश्विनी कुमार है। मतलब जो डाइटी है वो असली लॉर्ड है हमारे नक्षत्र का। जो हम विंशोत्तरी लॉर्ड कहते हैं वो अलग है। तो उसके अंदर, अश्विनी के अंदर, इनका जो ये विंशोत्तरी लॉर्ड जो होगा वो केतु है। गोत्र इनका मारीची है, हालांकि मारीची गोत्र को हम इसमें यूज नहीं करेंगे ज्यादा। गण देव है, ये गोत्र गण। ठीक है, इसका योनि, ये सब चीजें यूज होती हैं जब हम गुण मिलान करते हैं। जब भी दो लोगों का गुण मिलान करते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें यूज होती है। योनि इनका हॉर्स है, घोड़ा। ठीक है, और इनका जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो है वो अर्थ है, पृथ्वी एलिमेंट है। वर्ण वैश्य है, तो ये वर्ण भी हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे इसके अंदर, हालांकि थोड़ा बहुत कभी कभी यूज कर सकते हैं। पक्षी जो है वो वल्चर है। एनिमल जो है वो हॉर्स है। तो हॉर्स और पक्षी भी हमने इस पर बात करनी है। और जो, अब इसमें भी मुख भी आते हैं और लोचन भी आता है। ठीक है, जैसे ये मंद लोचन है, ये मंद लोचन है। और जो मुख है वो त्रियंग त्रियंग मुख है। तो ये इनके बारे में, ये मुख के बारे में, लोचन के बारे में सारी डिटेल में आपको अलग से बताऊंगा कि इन सबके मतलब क्या क्या है। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर, जो हम अब आप ये देखो, अश्विनी नक्षत्र जो है ये आता है एरीज के अंदर। एरीज के गुण हो गए। एरीज का लॉर्ड कौन है? मंगल है, मंगल का गुण आएगा इसमें। इसका विंशोत्तरी लॉर्ड कौन है? केतु है, केतु के गुण आएंगे। तो इस नक्षत्र के अंदर ये सारे गुण आएंगे अश्विनी नक्षत्र के अंदर। और हर नक्षत्र का अपना 4 चरण है। 4 चरण जो है 4 नवांश में आते हैं। पहले 3 डिग्री 20 मिनट पहली जिस राशि में है उसमें आएगा। अगले 3 डिग्री 20 मिनट दूसरे उसमें चरण में, दूसरी राशि में आएगा। तो ऐसे अश्विनी के जो 4 चरण आएंगे, 4 पद की हम बात करें, तो वो पहला पद जो है 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट, ये एरीज में आएगा, एरीज नवांश में। और इसका जो लॉर्ड है वो है हमारा मार्स। और इसका जो एलिमेंट है, हर एक चरण के अपने एलिमेंट है, ये है फायर। दूसरा जो है वो आएगा हमारा टॉरस में। दूसरा दूसरा पद, मतलब 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक, उसका लॉर्ड है वीनस और उसका एलिमेंट है अर्थ। तीसरा चरण जो है वो आएगा हमारा इसमें
जेमिनाई में इसका लॉर्ड मरकरी है और इसका जो एलिमेंट है वो एयर है। फोर्थ का जो जेमिनाई जो कैंसर में आएगा, और इसका लॉर्ड हमारा मून है और एलिमेंट है वाटर। अब जो व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है लेकिन चरण में अलग अलग आ गए, तो समझ लो सबसे फायरी नेचर जो होगा और सबसे इंस्टेंट एक्शन वाला जो व्यक्ति होगा वो होगा जो 0 डिग्री 3 डिग्री, जो पहले 0 3 पहले पद में होगा, 0 से 3 डिग्री 20 मिनट्स में। अब जो दूसरा वाला होगा वो टॉरस जो है। अब आप अगर जैसे मान लो आप अश्विनी नक्षत्र के अंदर ही हमने डिफरेंशिएट करना कि भाई ये 4 लोग खड़े, चारों अश्विनी नक्षत्र के हैं, अब इनमें डिफरेंस क्या है। जो पहले पद वाला होगा वो सबसे ज्यादा फायरी नेचर का होगा, सबसे ज्यादा गुस्से वाला हो सकता है। जो दूसरे पद का होगा वो थोड़ा देखने में बड़ा अच्छा होगा, और देखने में नहीं, कपड़े पहनने का सलीका और सभी चीजों का बहुत बड़ा उसके अंदर, मतलब वीनस वाली क्वालिटीज उसके अंदर होंगी। तीसरा वाला जो है सबसे ज्यादा बातूनी होगा, बड़ी जल्दी बोलेगा, तेज तेज बोलेगा, टॉकेटिव होगा, और उसकी बातों में भी एक बहुत ज्यादा ना, एक जिसे कहते हैं ना थोड़ा वो अश्विनी नक्षत्र जल्दी बोलने वाला, फास्ट, या नई नई बातें करने वाला, वैसा व्यक्ति रहेगा तीसरा वाला। चौथे चरण वाला जो होगा ये थोड़ा इमोशनल ज्यादा होगा, बजाय कि अश्विनी नक्षत्र में ही है लेकिन इमोशनल भी होगा। तो ये विद इन वन नक्षत्र उसके 4 चरण हैं, चारों के अलग अलग नेचर हैं, अलग अलग नवांश में आते हैं, अलग अलग राशि में आते हैं, तो उन सब का नेचर थोड़ा थोड़ा उसमें इम्पैक्ट होगा। और इन चारों को मिला ले अगर, तो अश्विनी नक्षत्र का नेचर आएगा। ऊपर से जितनी सब जो हमने बातें करी वो सब हमने जोड़नी है इसमें। तो ये हमारा अश्विनी, उसमें जो डाइटी का क्या नेचर है, डाइटी कौन से हैं क्या है, उन सब का भी नेचर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम अश्विनी का सबसे पहले शुरू करेंगे स्टोरीज से, थोड़ी माइथोलॉजिकल स्टोरी, 1 2 स्टोरी हर एक की पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो डाइटी जो है इनके अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार अगर आप लोगों को मालूम है, जिसको सबको मालूम है अश्विनी कुमार कौन है, क्या स्टोरी थी इनकी। चलिए, नहीं मालूम, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप जैसे विशाल जी ने कैमरा खोल के सर हिलाया और मुझे पता लगा नहीं मालूम, तो मुझे समझ में आया कि नहीं पता। बाकी लोग भी अगर कैमरा खोल लेंगे तो उनके एक्सप्रेशन मुझे थोड़े से दिखते रहेंगे, तो मैं मतलब इजी रहेगा कि हाँ जी ये क्या है। तो देखिए, चलिए स्टोरी क्या है। स्टोरी है, हमें मालूम है सूर्य और संजना, ये दो, उनके संजना के अलग अलग नाम भी हैं। सूर्य की वाइफ है संजना। अब सूर्य इतने गर्म, इतनी जो हीट है सूर्य की, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उनकी वाइफ बनने के लिए भी इतना तेज है उनमें। तो संजना को कई बार ऐसे अपनी हाई मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस के लिए जाना पड़ता था, काफी मेडिटेशन और काफी उनको भी तप करना पड़ता था ताकि उनको वो हैंडल कर पाए। संजना और सूर्य के 3 पुत्र थे। जो पहली जो शादी थी उसके उनसे मतलब जो शादी हुई उनकी, तो उनके 3 पुत्र हुए, 3 बच्चे हुए, पुत्र नहीं 3 बच्चे हुए। 3 बच्चे कौन से थे? पहला था यम, जो हमारे यमराज हैं। ठीक है, दूसरे हमारे एक यमुना रिवर, और एक मनु। ये 3 जो हम कहते हैं ना, मनु से हम सब हुए, तो ये 3 बच्चे थे। अब वो उन्होंने क्या कहा, अब इनको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कहा मैं अपने फादर्स को बोला कि मैं जा रही हूँ तप करने, और जंगल में कहीं पे जा रही हूँ, और अपना एक क्लोन बनाया जिसको हम छाया बोलते हैं, उनको छोड़ गए। तो अब सूर्य को शुरू में समझ में नहीं आया, या जो भी था, उनसे भी सूर्य के 3 बच्चे हुए। ठीक है, जिसमें शनि आए। ठीक है, शनि आए, और तप्ती जो रिवर है, एक एक रिवर, यमुना तप्ती, इसमें आए। ठीक है, शनि, और एक सेकंड मनु, जो दूसरा मनु है वो पैदा हुए, और तप्ती रिवर, ये 3 बच्चे पैदा हुए। तो ये छाया जो थी, जो कि छाया थी, ओरिजिनल मदर नहीं थी, तो इनकी कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई, किसी उन्होंने गंदे तरीके से अपने पुत्र को डांटा या श्राप दिया, कुछ किया, जिससे जैसे हम बोलते हैं ना, शनि जी लगला के चलते हैं, तो पाँव में कुछ ऐसा कुछ हुआ, कुछ तो इस तरीके से हुआ। तो मतलब, या कुछ उन्होंने यम को डांटा ऐसे, ताकि, तो यम को डांटा तो शनि को अच्छा नहीं लगा। शनि को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कन्फ्रंट किया अपनी मदर को, तो उनकी मदर ने उनको किक किया, या उन्होंने खुद, ये शनि ने किक किया, कुछ इस तरीके की स्टोरी है जिसमें शनि के पाँव जो है गड़बड़ हो गए, तो एक पाँव वो लगला के चलते हैं। अब ये तो कहानी इनकी हो गई। अब इसको सूर्य सूर्य को पता लगा, अरे भाई ये तो आपस में, ऐसी तो कोई माँ नहीं होती जो अपने बच्चों को इस तरीके से करे, तो मैं क्या करूं। अब वो उन्होंने अपने उनके ऋषि से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो एक घोड़े का रूप लेके, मतलब हॉर्स के रूप में, कहीं किसी जंगल में कहाँ पर कहीं तो है। तो सन भी हॉर्स का ही रूप लेके चले गए वहां पर, और उनसे उनके बच्चे हुए ये अश्विनी कुमार। हॉर्स हेड हम इनको बोलते हैं, दो दो बहुत सुंदर, सबसे सुंदर एक तरीके से कुमार हम बोल सकते। कुमार का मतलब हो गया बच्चे जो हैं देवताओं के सबसे तेज वाले, और सबसे बढ़िया इनकी ये हीलिंग, जैसे कहते हैं ना डॉक्टर, हीलिंग पावर्स इनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो हीलिंग पावर, ये इसको हम बोलते हैं डिवाइन या सेलेस्टियल सर्जन्स।
ये सर्जरी के मास्टर हैं। अब इन्हीं के महाभारत में भी अगर आपको मालूम हो, नकुल सहदेव थे जो कुंती के पुत्र थे, वो भी अश्विनी कुमार के ही पुत्र थे, वो अश्विनी कुमार के पुत्र थे। तो ये अश्विनी कुमार हुए वहां पर उनके। अब ये अश्विनी कुमार, तीन बच्चे उनसे भी हुए सूर्य के, अश्विनी कुमार और रेवंत करके एक और बच्चा हुआ, तो रेवंत उनका नाम था। तो ये अब अश्विनी कुमार जो है ये माहिर हैं सर्जरी में, हीलिंग में, लोगों को ठीक करने में। और इनका जो है, इनको हम बोलते हैं हॉर्स हेड वाले भी बोलते हैं हम लोग, इनका जो सिंबल है वो हॉर्स हेड है इसका। पूरे इसका, अब अश्विनी कुमार की भी बड़ी स्टोरीज है। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें कि इंद्र ने दधीची जो ऋषि हुए उनको एक विद्या सिखाई, मधु विद्या जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि आदमी को आप इमोर्टल कर सकते हैं, उसको हमेशा जिंदा रख सकते हैं। अब ये और लेकिन ये बता दिया कि अगर तुमने ये किसी को बताई तो तुम्हारा मैं सर काट दूंगा, या तुम्हारा सर अपने आप कट जाएगा, वॉट एवर। तो अब इन्होंने, अश्विनी कुमार ने इच्छा जाहिर करी, क्योंकि सबसे बड़े सर्जन थे ये, तो कहते हैं हमें भी पता, हमें भी चाहिए और ये नॉलेज। तो कहता अगर मैंने बोला तो इंद्र मेरा सर गला काट देंगे, सर काट देंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक घोड़े का सर काट के दधीची के सर पे लगाया, और वो घोड़े के रूप से उन्होंने वो विद्या उनको दी। और फिर वापस से, क्योंकि बहुत बढ़िया सर्जन थे, तो वापस काट के वापस लगा दिया। और इसीलिए कहा जाता फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, जब हम बोलते हैं ना कि कोई स्टोरी, तो फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ जो है वो स्टोरी आई। खैर, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम बोलते हैं, चवन ऋषि थे। ठीक है, चवन ऋषि, चवन जिससे हम च्यवनप्राश बोलते हैं ना, च्यवनप्राश, तो उन्हीं ऋषि का कुछ वो था। तो वो एक एक बार तपस्या कर रहे थे च्यवन ऋषि, और बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा मेडिटेशन में थे कि कौवे ने उनके चेहरे के ऊपर घोंसला बना लिया था अपना। आंखें जो थी वो अलग से चमक रही थी, और पूरा घोंसला बना हुआ था। तो एक राजा थे, उनकी बेटी, शरियाती करके राजा थे, उनकी बेटी सुकन्या, वो खेलते हुए आई, छोटी छोटी, ज्यादा बहुत बड़ी नहीं थी। और उसने देखा कुछ चमक रहा है कौवे के घोंसले के बीच में अंदर कुछ, तो उसने कुछ तिनका लेके उस उनको तोड़ने की कोशिश करी। तो वो तो उसको पता नहीं था, वो तो ऋषि की आंखें थी। तो वो ऋषि जो थे वो ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए, और अंधे हो गए, और थोड़े से एजेड भी थे, बड़े भी थे एज में, और वो बहुत गुस्सा हुए। तो राजा जो थे उनके, सुकन्या के जो फादर थे, उन्होंने उसकी शादी उसी ऋषि से कर दी। कहते मैं कुछ और कर नहीं सकता। तो और उस सुकन्या ने बहुत ही सेवा भाव से, बहुत ही लॉयल्टी के साथ अपने हस्बैंड की, अपने उन ऋषि की बहुत सेवा करी। तो एक बार अश्विनी कुमार वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा इतनी सुंदर लड़की और इतनी अच्छी लड़की ये यहाँ पे क्या कर रही है अर्थ उसमें, इसको तो स्वर्ग में होना चाहिए। तो उसको प्रपोज किया कि भाई हम दोनों में से किसी से भी शादी करता हूँ। तो उसने कहा ना, बिल्कुल नहीं, मैं तो बड़ी लॉयल हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूंगा। तो उन्होंने उस तरीके से उनको समझाया। तो अश्विनी कुमार को बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि ऐसे इतने बूढ़े और अंधे संत की सेवा कर रही है, और उनकी लॉयल्टी भी इतनी ज्यादा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं हम इसको, आपके जो हस्बैंड है इनको हम पूरा अपने जैसा बना देते हैं, एकदम यंग और एकदम ब्यूटीफुल, और आंखें भी वापस आ जाएंगी, सब आ जाएंगे। लेकिन फिर हम, आपको ये चूज करना पड़ेगा हम तीनों में से एक को, जिससे कि आप शादी करोगे, अगर आप पहचान पाए अपने हस्बैंड को। तो उसको लेके जाते एक पॉन्ड के अंदर, उसको एक तालाब के अंदर, और तालाब से बाहर निकलते हैं तो तीनों एक जैसे होते हैं। अश्विनी कुमार तो होते ही ट्विंस है, वो तीसरा भी उन्हीं का एक रूप बन जाता है। और बाहर आते हैं, बाहर आते हैं तो कहते हैं आप पहचानो कि हम, आपका हस्बैंड कौन है। और वो हस्बैंड को पहचान लेती है ठीक से। कैसे पहचानती है, क्योंकि वो दो अश्विनी कुमार जो थे वो देवता थे, तो उनके चलने के निशान नहीं आते थे, ये तो ऋषि थे, तो इनके पाँव के निशान आए, और उससे उन्होंने पहचान लिया उसको कि ये जो है ये यही है। तो वो बड़े खुश हुए अश्विनी कुमार, उन्होंने उसको ब्लेस व्लेस किया, सब कुछ किया, और फिर वो वैसे रहने लगे। तो ये भी एक तरीके, और कितने ही स्टोरीज हैं अश्विनी कुमार की, जिसमें किसी अंधे की आंखें दे दी, किसी का कुछ और कर दिया। तो ये हीलिंग, तो इसलिए ये नक्षत्र जो है, अश्विनी नक्षत्र बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा हम इसको यूज करते हैं अपने हीलिंग के लिए। हील जो जो अश्विनी नक्षत्र वाले हैं उनके अंदर नेचुरल टैलेंट हम कह सकते हैं हीलिंग वाला। इसी के साथ साथ इसमें एक इनका जो कनेक्शन है, अ, इनकी, चलो इसमें वैसे हम 32 गणेश जो है हमारे, उनमें से हर एक गणेश हर नक्षत्र के साथ एक अटैच्ड है। इसके अंदर जो छठ सिक्स्थ फॉर्म ऑफ गणेश है, जिसको हम द्विज रूप बोलते हैं, द्विज गणपति बोलते हैं, वो इनके साथ जुड़े हुए हैं अश्विनी नक्षत्र के साथ। तो इनका क्या मंत्र है, कैसे इनको हमने करना है, और ये जो द्विज गणपति का मतलब हो गया ट्वाइस बॉर्न, जो द्विज का मतलब है ट्वाइस बॉर्न, दो बार पैदा होना। तो
जैसे जब हम किसी उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, हम बोलते हैं कि इसका दूसरा जन्म हुआ है व्यक्ति का। और इसी तरीके से यहाँ पर हम, और तब वो उसको गायत्री मंत्र दिया जाता है बच्चे को कि आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर उस फॉर्म के गणपति को पूजा करने से, या अश्विनी नक्षत्र वाले अगर उनकी पूजा करें, उनकी वो एज अ रेमेडी भी हम उसको यूज करेंगे आगे। और तो काफी अच्छा, आपके सारे जो कर्जे हैं वो माफ होते हैं, आप फेम और मटेरियल गेन्स, ये सब चीजें आपको मिलती हैं। तो इस, जब मैं रेमेडीज पढ़ाऊंगा इनकी, तो इसमें इस गणेश के रूप का उनका क्या मंत्र है, और बाकी कौन कौन से मंत्र आपने पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कितनी बार पढ़ने हैं, वो सारी चीजें अश्विनी नक्षत्र की स्पेसिफिक रेमेडीज जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने अच्छा, इनके जो सिंबल है, उनका सिंबल का भी बड़ा मतलब है। जब हमने बोला ना सिंबल का भी आएगा, तो सिंबल हमारा इनका हॉर्स हेड है। ठीक है, हॉर्स हेड जो है, ये हॉर्स रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरीके की बिगिनिंग का। तो ये बिगिनिंग वाला है, पावर को दिखाता है, हॉर्स पावर को दिखाता है, करेज को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है, वाइटैलिटी को दिखाता है, और ईगरनेस टू एक्ट को दिखाता है कि बड़े ईगर है कुछ काम करने के लिए। तो ये हॉर्स हेड का भी सिंबल का मतलब इसमें आता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके नक्षत्र के कोर एसेंस की। इस नक्षत्र का कोर क्या है, इस नक्षत्र की कोर की हम बात करें, तो ये नक्षत्र है, नक्षत्र, और इसको हम बोलते हैं नक्षत्र ऑफ बिगिनिंग। शुरुआती नक्षत्र है, पहला नक्षत्र है, बिगिनिंग का नक्षत्र है। ये कोई स्लो बिगिनिंग या प्लानिंग वाली बिगिनिंग का नहीं है। दिस इज नॉट स्लो बिगिनिंग, हम प्लान करेंगे तब करेंगे, हम बड़ी ऐसी चीजें करेंगे, बड़ा आपने प्लानिंग करी ना। ये कोई कैलकुलेटेड बिगिनिंग नहीं है। ये बिगिनिंग है, अभी शुरू करो, स्टार्ट नाउ, थिंक लेटर, बाद में सोचते रहेंगे, कर दो। इनका काम जैसे नाइकी का वो है ना, जो टैगलाइन थी, जस्ट डू इट। तो ये जस्ट डू इट वाले हैं। अश्विनी नक्षत्र मतलब करना है, मतलब ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इनके करने के, क्या एंड होगा, सही करें गलत करें वो नहीं सोचते, ये सिर्फ करने पे विश्वास करते हैं। तो ये पहले करेंगे। दे ये बहुत, कोई इनको डाउट नहीं है किसी भी चीज को, ये ज्यादा लंबा सोचने वाले लोग नहीं है कि हम सोचें, बड़ा कंtemplate करें, बड़ा कैलकुलेट करें और फिर कुछ करें ना। ये जो भी अगर इन्हें काम करना है तो इमीडिएटली करना है। इनकी सोल जो है ना, इनकी सोल जो है, देख, इट कैरीज द मेमोरी ऑफ स्पीड, अर्जेंसी, रेस्क्यू एंड एक्शन। कि किसी बीमार को देखना, उसको रेस्क्यू करना, किसी के साथ कोई काम करना, उन सबको ये इनकी सोल जो है वो उसकी मेमोरी लेके चलती है। ये इनके लिए एक ही इंस्टिंक्ट है, जो कोर इंस्टिंक्ट है इनका, वो है लाइफ इज मूवमेंट। लाइफ जो है एक तरीके की मूवमेंट है, लाइफ स्टिल नहीं है, रुकी हुई नहीं है, कंटिन्यूस मूवमेंट में आती है। ये वो लोग हैं अश्विनी वाले, जो सबसे पहले भागेंगे जब किसी को जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई काम करना हो, तो दे आर द फर्स्ट वन टू रन फॉर हेल्प। दे आर द फर्स्ट वन। ये ऐसे लोग हैं जो कि गलतियां भी जल्दी करेंगे और उससे रिकवर भी बहुत जल्दी करेंगे। तो मतलब इट्स नॉट दैट कि सिर्फ ये गलतियां ही कर रहे हैं और रिकवर नहीं कर रहे, ये गलतियां भी करेंगे और उससे जल्दी रिकवर भी करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं, दे आर द वंस हु स्टार्ट अ न्यू आइडिया। जो स्टार्टअप करने वाले, जो सबसे पहले जो लोग हैं ना, कोई आइडिया आया उस पर कुछ काम शुरू करना है, इमीडिएटली करना है, अश्विनी नक्षत्र को। ये डिस्कसिंग करके, मीटिंग करके, इवैल्यूएशन करके उन सब पे नहीं करेंगे, कहेंगे पहले कर लो फिर देखेंगे क्या होगा। ये बिल्कुल वही वाले लोग हैं। अश्विनी इज अ हीलर, ये हीलर है, और ये नेचुरल हीलर है। इनके अंदर जैसे कहते हैं ना, हाथों में शफा होना इन लोगों के, या ऐसा कुछ होना कि किसी को हील करें। किसी हीलिंग जो है नॉट नेसेसरी कोई दवाई लगाकर हो, या किसी भी तरीके से हो, किसी की बात करने से, किसी को भी अच्छा महसूस कराने से भी हीलिंग है। हीलिंग का मतलब कोई स्पेसिफिक वो नहीं, कोई आप, मैंने कोई हीलिंग प्रैक्टिस सीखी है, सीख ले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं ये, बहुत अच्छे हीलर्स हैं। अच्छा, अब ये एक बच्चा भी है, चाइल्ड भी है। सुनिए, नहीं वर्णन का एक चाइल्ड ने, चूंकि शुरुआत हुआ है अभी, ये जीवन शुरू हुआ है, तो ही इज अ वेरी, मतलब एक जिसे कहते हैं बड़ा नेव, बड़ा इनोसेंट चाइल्ड भी है इनके अंदर, अश्विनी नक्षत्र वालों के अंदर। चाइल्ड कहो, एक अलग तरीके की फ्रेशनेस कहो, इनके अंदर आती है। कोई भी इनिशिएशन करना हो, इनिशिएशन करना हो, किसी भी चीज को इनिशिएट करना हो, सबसे आगे है।
स्पीड में काम करेंगे, इम्पल्सिव है बहुत ज्यादा, करेजियस है, करेज बहुत है, और हीलिंग और फ्रेशनेस वाला भी इसमें आएगा। तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे फिजिशियन, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट, बहुत अच्छे काउंसलर, बहुत बढ़िया नर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर, हीलर, कोई ऑल्टरनेटिव हीलिंग की थेरेपी हो, कोई अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस हो, कोई भी ऐसा कोई भी काम है, ये बहुत अच्छा करने में एकदम सक्षम है, बहुत स्पीड में करने वाले लोग हैं इनका। इसीलिए चूंकि ये इनिशिएटर है, स्टार्ट करते हैं, बड़ा बड़ा ही गहरा संबंध है ब्रह्मा के साथ और गणेश के साथ। ब्रह्मा के साथ क्यों? ब्रह्मा भी बिगिनिंग है हर एक चीज की, हर चीज को क्रिएट करते हैं, उसके लिए इनिशिएशन है, फर्स्ट मूवमेंट है। और गणेश भी हर काम करने से पहले गणेश की हम पूजा करते हैं, जो बिगिनिंग, गणेश भी रिप्रेजेंट करते हैं बिगिनिंग को। और सभी, हम कहते हैं ना, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, या कोई भी चीजों को, मतलब कोई भी विघ्नहर्ता जिसको हम बोलते हैं, तो उस ये वे भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो इनको हम कह सकते हैं, इनके अंदर केतु लाइक प्योरिटी है अश्विनी नक्षत्र वालों के अंदर, गणेश लाइक ऑब्स्टिकल रिमूवर है ये, एंड ब्रह्मा लाइक बिगिनिंग एनर्जी है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। केतु, केतु चूंकि इनका लॉर्ड जो है वो केतु है, विंशोत्तरी लॉर्ड जो है। और केतु इनको क्या देता है? केतु इनको स्पिरिचुअलिटी भी देता है, डिटैचमेंट भी देता है, बड़ी शार्पनेस देता है, और सडन एक्शन का इंस्टिंक्ट देता है। और केतु बेसिकली हम बोलते हैं, केतु क्या है? केतु जीरो है, शून्य। और अश्विनी बिगिनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट से है। और हमारा गैलेक्सी का स्टार्टिंग पॉइंट, हम उसको अश्विनी को लेकर चलते हैं। हालांकि हम पहला नक्षत्र मान रहे हैं अश्विनी को, पुराने जो टेक्स्ट हैं उसमें कृतिका को पहला नक्षत्र माना गया है। बाद में हम, बाद के ऑन लेटर पार्ट, उसमें हमने अश्विनी को पहला नक्षत्र मानना शुरू किया है। बट शुरुआती अगर आप देखोगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो उसके अंदर कृतिका को पहला नक्षत्र माना गया। लेकिन हम, चूंकि हम अश्विनी से ही पढ़ रहे हैं, तो हम अश्विनी को ही करेंगे। सभी पद जो हैं अश्विनी के हमारे एरीज में आ जाते हैं। अगर मैं एक वर्ड में, हमें कोई एक कीवर्ड अगर इसको देना है अश्विनी नक्षत्र को, तो आप दे सकते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि वो रुकेगा नहीं आपके जवाब के लिए, वो रुकने वालों में से, या मतलब होता ना, आपने कुछ बोला, तड़ाक से वापस आ गया। आप एक बॉल फेंकते हो, स्पॉन्ज वाली बॉल, एक जो टेनिस बॉल है आपने डाला, वो एकदम से बाद रिबाउंड होती है, वो रुकती नहीं है, वेट नहीं करती। सेम हमारा स्पॉन्टेनियस, बहुत स्पॉन्टेनियस एक्शन है, सेम स्पॉन्टेनियस एक्शन इसका भी है। स्पॉन्टेनियस के साथ साथ आप और इसमें एडजेक्टिव ऐड कर सकते हो, स्पीड है, एजिलिटी है, डायरेक्टनेस है, बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। इनको आप कह सकते हो नो नॉनसेंस एटीट्यूड, फास्ट डिसीजन मेकिंग, ये बड़ी ही फास्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं। रैपिड रिस्पॉन्स होता है ना, बहुत जगह आप देखते हो रैपिड रिस्पॉन्स टीम, ये हमारे रैपिड रिस्पॉन्स वाले लोग हैं। सर और इम्पल्सिव भी होंगे ना फिर तो, अगर फास्ट थिंक डिसीजन मेकिंग है तो इम्पल्सिव। लिखा तो है ऊपर, चाइल्ड, फ्रेशनेस, इनिशिएटिव, स्पीड, इम्पल्सिव, ओके सर। ये सारी चीजें बताने वाला हूँ, इतने सारे मैं सोच रहा हूँ कि कहीं इसमें ज्यादा हम रिपीट ना करें। ठीक है, अब इनके मैं पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताता हूँ। अगर आप लोगों जानते हो किसी भी अश्विनी नक्षत्र वाले को, तो इसके क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या क्या है? बड़े लाइवली लोग हैं, इंटेलिजेंस भी है, इंटेलिजेंट भी है, क्विक इन कॉम्प्रीहेंशन, किसी चीज को समझने में बहुत क्विक है। जरा सा भी आइडिया आया दिमाग में और इमीडिएटली कॉम्प्रीहेंड किया और एकदम से एक्ट किया। हैप्पी गो लकी, ये रोने धोने वाले लोग नहीं है कि मैं बैठ के इसका मातम बनाऊं किसी चीज का। हैप्पी गो लकी किस्म के हैं। यूथफुल, बहुत यूथफुल एनर्जी है, ईगर है जानने के लिए हर चीज को, चार्मिंग है, और बहुत इंपॉर्टेंट है इनोसेंट लुक इनकी। हम ये भी बात करते हैं इनकी सोल जो है, ठीक है, अभी हम जब आएंगे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे और बाकी चीजों पे, वो भी हम बात करेंगे। इनोसेंट लुक है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिज्ञासु बालक, उसको हर एक चीज, गर्म चीज भी छूनी है, वो भी करनी है, तो इनको भी हर चीज वैसे ही करनी है। ये रुकने वाला में इनके दिमाग में आ रहा है कि ये करना है, तो ये इन्हें करना है। क्या होगा रिजल्ट उसको पता नहीं। चाइल्ड लाइक बिहेवियर, एडवेंचरस है। एक छोटे बच्चे को अगर आप देख रहे हो ना, वही है, एकदम बिल्कुल वही है।
एडवेंचरस है, करेजियस, फियरलेस, हीरोइक, बड़े ही हेल्पफुल नेचर के हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने लिखी दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के, ऑनेस्ट हैं, एनर्जेटिक हैं, स्पोर्टी आप कह सकते हो, स्पोर्ट्स में, इंडिपेंडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई इनके लिए इंडिपेंडेंट होना, ये नहीं काम करते किसी के नीचे, अच्छा पसंद ही नहीं आएगा इनको काम करना, कॉन्फिडेंट है, बहुत ही रिसोर्सफुल है, जुगाड़ू, अब इनको जुगाड़ू भी कह सकते हो, रिसोर्सफुल का मतलब हिंदी में हम जुगाड़ करना भी कहते हैं, सिंसियर है, कॉम्पिटेंट है और ट्रुथफुल है, दयावान है, इनको आप कह सकते हो जेनरस है, तो दया दृष्टि भी रखते हैं, फिलोंथ्रफिक है, दोनों को लोगों की हेल्प करते हैं, स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअल और रिलीजियस को हम देखेंगे पूरे चार्ट को एनालाइज करके ही बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते, वो भी चीज देखना जरूरी है, अच्छा कम्युनिकेशन है, गुड एट कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनका वैसे हम बोल सकते हैं क्लीन, डायरेक्ट और कैंडिड नेचर है, फ्रैंक है बड़े, मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोई कोई बात करनी होगी तो लपेट लुपेट की नहीं बात करेंगे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, तो कैंडिड, फ्रैंक है बड़े, कैंडिड, डायरेक्ट एंड क्लीन नेचर, ये मतलब दे डू नॉट लाइक टू प्लॉट, स्कीम, ठीक है, मैनिपुलेट या हिडन गेम्स, ये लोगों के साथ ये सब नहीं खेल सकते, अब स्कीमिंग कर लो, प्लॉटिंग कर लो, ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, जैसे मान लो किसी ने बोला, दो कुछ दोस्तों ने बोला हमें इनसे लड़ाई करनी है, बदला लेना है किसी से, तो ये कहेंगे चलो आओ मारे चल के, या जो करना इमीडिएट, दूसरा ये षड्यंत्र रचने वालों में से ये नहीं, जो करना इमीडिएट करो, अच्छा करना, सॉरी बोलना सॉरी बोल दो, सॉरी नहीं बोलना, अगर लड़ाई करनी जाके लड़ाई, जो भी करना है इंस्टेंट करना, और बिना कुछ ज्यादा करें, तो इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, मुझे अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, इनकी जो स्ट्रेंथ आती है सबसे ज्यादा, वो बड़े ही एथलेटिक नेचर के हैं ये, मतलब आप इनको कह सकते हो एथलेटिक हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग हैं, प्लेफुल नेचर है, ये सब हम चीजें कर चुके, नेचुरल हीलर हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, थोड़े से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ड्रेसेस वेल, साउंड फाइनेंसेस होते हैं इनके, ट्रैवलर हैं, घोड़ा इनका वो है तो ट्रैवलर चीज आएगी, सिंसियर हैं, ये कुछ स्ट्रेंथ में आ सकता है, और नेगेटिव पर्सनैलिटी भी इनके अंदर बहुत है, नेगेटिव अगर हम बात करते हैं, नेगेटिव चीजों की या इनकी वीकनेस की, तो ये इम्पल्सिवनेस आएगी इसमें, हेस्टीनेस आएगा एक्शन में, ठीक है, और थोड़े से ये स्पीड के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज कर देते चीजों को, कॉम्प्रोमाइज्ड एफिशिएंसी, अपनी एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने की, एक साथ करने की इनकी आदत है, कई सारी चीजों को एक साथ करें तो एक जगह फोकस नहीं हो पाएंगे, तो नॉट इंक्लाइंड टू कंप्लीट टास्क, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनका वो है, ये इनका जो बेसिक नेचर है, वो काम शुरू तो बहुत अच्छा करेंगे, बड़े जोश में करेंगे, लेकिन पूरा नहीं करेंगे, तो कई कामों को ये बीच में छोड़ देंगे, अब इसी चीज को जब, अब इसी एट्रीब्यूट को जब हम ऐड करते हैं कि हमारा 10th का लॉर्ड अश्विनी में चला गया, तो आप देखोगे उस व्यक्ति को जो नौकरियां मिलती हैं वो भी सारी की सारी वो वाली मिलेंगी, जहां वो स्टार्टअप कर रहा है या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है या काम कर रहा है, एंड वाला नहीं मिलेगा, हमेशा कुछ चीज नया प्रोजेक्ट है, चलो जी इसको भेज दो, ये बड़ा अच्छा काम करता है, वो एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ नए प्रोजेक्ट में, नए उसमें काम करेंगे, ये लोग अपना मतलब वॉन्ट्स टू डू थिंग्स हिज ओन वे, किसी और को समझा दे, कोई भी बता दे कि ऐसे करना है, ये इनको कोई ऊपर नीचे अपने हिसाब से काम करना है, और बड़ी जल्दी डिसअपॉइंट भी हो जाएंगे अगर इनकी हिसाब से वो काम नहीं हुआ, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, एरोगेंट भी हो जाएंगे कई बार, और इसको बोलते हैं लैक ऑफ मेंटल कंपोजर, लैक ऑफ पेशेंस नाम की तो चीज है ही नहीं इनमें, पेशेंस, पेशेंस तो बहुत मुश्किल है, अच्छा ये पेशेंस होना अपने आप में एक पॉजिटिव क्वालिटी भी है, और एक नेगेटिव ना होना एक नेगेटिव क्वालिटी भी है,
अब अगर नहीं है, नहीं, अच्छा ये पेशेंस नहीं है, जल्दी एक्ट करना है, तो ठीक है, जल्दी एक्ट कर सकते हैं। और स्टबन है, बड़ी जल्द, स्टबन भी बहुत ज्यादा है, और अग्रेसिव है, रैश है, रैशनेस आती है। कई बार इनको आप देखोगे रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स, पुरानी गलतियों से नहीं सीखेंगे। तो ये इनके कुछ नेगेटिव या वीकनेस हम कह सकते हैं, ये इनकी वीकनेस है, नेगेटिव नहीं बोलूंगा, ये वीकनेसेस है इनकी, अश्विनी वालों की। और अगर हम इनके अंदर बस ये कमी है लॉन्ग टर्म फोकस की, इसीलिए जब भी ये कोई काम करेंगे, ये कोई भी काम, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं अश्विनी वाले, तो ये लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कहेंगे 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा, 20 साल बाद। अभी का क्या हो रहा है, इमीडिएट रिजल्ट्स के पीछे जाते हैं ये, दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ, दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म। इनको लॉन्ग टर्म ना सोचना है ना समझना है, उस तरीके से नहीं करना। अब इनकी जो मेंटल, हम मेंटल या साइकोलॉजिकल नेचर की अगर हम बात करते हैं, साइकोलॉजिकल नेचर इनका, बहुत जल्दी क्विक, फास्ट एंड क्विक थॉट्स, थॉट्स या थिंकिंग, बहुत जल्दी, इंस्टेंट थिंकिंग, बड़ी जल्दी विचार आना, वो करना, और इसी के साथ शार्प रिएक्शंस, इसको ये इनके हैं। और जैसे बोलते हैं ना, इनका माइंडसेट जो है, ये पायनियरिंग माइंडसेट है। पायनियरिंग माइंडसेट का मतलब हो गया, ये इनको जो भी काम करना है उसमें पायनियर बनना है, हमें सबसे पहले मैंने किया, आई हैव डन समथिंग। तो ये पायनियरिंग माइंडसेट के लोग हैं। ठीक है, इनका हमेशा इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इन न्यू थॉट्स, आइडियोलॉजी, कोई नया बिजनेस शुरू करना उसके अंदर, कोई नया एंटरप्राइज शुरू करना उसके अंदर, कोई भी नया आइडिया आ रहा है उसके अंदर सबसे पहले कूदने वाले लोग ये अश्विनी नक्षत्र वाले होंगे। और बड़े ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड बिलीफ्स हैं इनके। दे ऑफन थिंक मोर, थिंक लेस एंड फील मोर। कम सोचते हैं लेकिन फील ज्यादा करते हैं। और ये जो है, दे एक्ट फ्रॉम इंस्टिंक्ट, इम्पल्स एंड इनर फायर। थोड़ा सा इनको कहते हैं ना, थोड़े पागल, टच ऑफ मैडनेस भी है इनके अंदर। उसको बोलते हैं टच ऑफ मैडनेस, मतलब बहुत जल्दी, वो थोड़ा पागलपन कि मुझे जल्दी करना है या मुझे कोई भी काम करना है। हाँ, अच्छा, अब ये अश्विनी नक्षत्र वाले, थोड़ा सा इनका इमोशनल नेचर की अगर मैं बात करूं, इमोशनल नेचर, ये केयरिंग भी है, प्रोटेक्टिव भी है, अटैच्ड टू मदर भी है, घर के फॉन्ड ऑफ होम, घर का घर पसंद है इनको, घर के अंदर रहना पसंद है। और बड़े हेल्पफुल हैं, क्योंकि इनका जो नेचर है ना, ये वो है, जो गरीबों की हेल्प करना, जो दुखी है उसको हेल्प करना, जो बीमार है उसको हेल्प करना, हेल्पफुल नेचर भी है। इमोशनली रिएक्टिव बोल सकते हैं आप। चाइल्ड लाइक इमोशन, जैसे मैंने बोला, वो भी इनके अंदर है। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, ठंडे भी उतनी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी भूल भी जाएंगे चीजों को, बातों को। और जैसे ना क्विक रिएक्शन, क्विक मतलब, आज जैसे बच्चा होता है, बच्चे को आपने डांट दिया, आज डांट दिया, थोड़ी देर में गुस्सा हुआ, फिर वापस नॉर्मल हो गया। तो ये वही वाली क्वालिटी इनके अंदर भी, अश्विनी वालों के अंदर भी है। और इनका थोड़े से ह्यूमरस नेचर, लाइट हार्टेड ह्यूमर जिसको बोलते हैं, वो भी है। और काफी जोवियल टाइप के हैं, चार्ली चैपलिन टाइप की इनके अंदर, वो समझ लो जो कॉमेडी सेंस है, वो चार्ली चैपलिन वाला है। जब आप याद करो, बचपन में हम लोग चार्ली चैपलिन देख के या टॉम एंड जेरी देख के कितने खुश होते थे, कितना अभी भी आप हंस सकते हो। तो क्यों, एक अलग तरीके की ह्यूमर होता है ना, हर आदमी को एक अलग तरीके का ह्यूमर अपील करता है। बचपन में, छोटेपन में वो वाला ह्यूमर बड़ा अप्लाई करते थे, क्योंकि कुछ मूवमेंट हो रही है। एक होता है जैसे, अब कोई कहेगा नहीं मुझे तो कपिल शर्मा शो अच्छा लगता है, ठीक है, वो एक अलग एज, वो एक अलग एज वाले को शुरू सही लगेगा, जिसको वो जोक समझ में आ रहे हैं, जिसको वैसा ह्यूमर समझ में आ रहा है। ये वो वाले लोग हैं जिनको एक्शन समझ आ रहा है, टॉम एंड जेरी समझ में आ रहा है, वो भाग रहा है, वो भागते भागते चूहे ने ऐसे कर दिया, फिर वो हंस रहे हैं उस पर। चार्ली चैपलिन बिल्कुल मूवमेंट वाला जो ह्यूमर होता है, वो वाला इनका ह्यूमर स्टाइल भी इनका वैसा वाला है, प्लेफुलनेस इनके अंदर वैसी वाली है। काफी फ्रेंडली नेचर के हैं, फ्रेंडली आप कह सकते हो, दे आर फ्रेंडली, अप्रोचेबल है, ऐसा नहीं है आप इनको अप्रोच नहीं कर सकते। और बट दे
डू नॉट लाइक बीइंग कंट्रोल्ड। ये इनको पसंद बिल्कुल नहीं कि कोई इनको कंट्रोल करे या ये बताए इन्हें करना क्या है। ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लोग एक्सप्लोरर हैं, एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग द अननोन। ठीक है, ये चैंपियन है इस काम में, टेकिंग रिस्क। ठीक है, कहीं हीरो बनना होगा ना, कोई भी काम है जिसमें हीरो बन सकते हैं, तो हीरो बनने में इनको हीरोइक परस्यूट्स कहेंगे ना। कोई कोई भी ऐसा काम करे जिसमें इनको दुनिया रिकॉग्नाइज करे कि ये हीरो है, तो ये काम करने में इनको बहुत ज्यादा मजा आएगा। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करा लो इनसे, कभी भी करा लो। ट्रैवल के लिए जब बोलोगे तब तैयार है ये लोग। ठीक है, ऑलवेज रेडी टू ट्रैवल। मूवमेंट, नया एक्सपीरियंस करने के लिए बिल्कुल, मतलब इनको आप कह सकते हो दे हैव करेज इन अबंडेंस। कूट कूट के भरी गई है करेज इनके अंदर। और कई बार यही करेज जो है इनके दुखों का कारण भी बन जाती है। ज्यादा, थोड़े से ज्यादा करेजियस हो जाते हैं और ज्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे ये हॉर्स है ना, तो जब हॉर्स, अगर ये इनका सिंबल हॉर्स है, अगर हॉर्स को टेम करो तो रेस में भाग रहा है, तो रेस में एक अलग तरीके से भाग रहा है और बड़ा अच्छा। और यही हॉर्स अगर पागल हो जाए, अनटेम्ड हो, तो फिर वो जैसी वो बर्बादी फैलाता है, तो वो चीज भी यही सेम चीज ये करेंगे। तो इनको कोई एडवाइस दे दो तो इनको कोई एडवाइस देना पसंद ही नहीं, एडवाइस लेना, सुनना किसी से, तो वो दिक्कत ये कर सकते हैं। अगर हम इनको, आपने इनको एम्प्लॉय किया, कोई अश्विनी नक्षत्र वाला अगर आपके यहाँ कोई वर्कर है या कोई काम करने वाला है, या इनका हम कहेंगे वर्क स्टाइल या प्रोडक्टिविटी कैसे होती है, या इनका हम उस पर बात करें कि इनका वर्किंग नेचर कैसा है। वर्किंग नेचर ऐसा है कि ये, जैसे हमने पहले बात कर रखी, इनिशिएटिव, अपने टीम में बोला कौन करेगा ये काम, किसी से पूछा ये काम है कौन करेगा, सबसे पहले हाथ इन्हीं का खड़ा होगा, जी मैं करूंगा। कोई नया काम करना है, नई टेरिटरी में जाना है, कहीं नया कुछ करना है, कौन कर सकता है, यही सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा, जी मैं करूंगा। तो ये फास्ट स्टार्टर है। हाँ, खत्म कौन करेगा, शुरू तो कर देंगे लेकिन खत्म करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, सबसे पहले ये खड़े होंगे, बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं प्रेशर इमरजेंसी वाला। कोई भी इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन है तो उसका जो प्रेशर है, बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत क्विक डिसीजन मेकर है। इमरजेंसी सिचुएशन कहीं पर भी होगी, उसमें डिसीजन मेकिंग बहुत मैटर करती है, कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं, क्या समय लगा रहे हैं, कितना कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप क्विक डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। सही हो गलत हो बाद में देखा जाएगा, बट वो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा हम उनको मान सकते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन बहुत अच्छा। कोई शॉर्ट टर्म टास्क है, कोई छोटा काम है, ये नहीं लॉन्ग टर्म, लंबा चौड़ा, छोटा टास्क है, वो खत्म करना, टाइमली खत्म करना, इनको दे दो, ये बहुत अच्छा करेंगे। कोई ऐसी चीज है जिसमें कि आपको क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए, और ये बिल्कुल अभी एकदम से थोड़ा सा इसको एकदम से एनर्जी मिल जाए तो चल जाएगा ये, बाद में करने वाले बहुत सारे लोग, तो इनको भेज दो। बड़े ही रिसोर्सफुल है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी सिचुएशन होगी, बड़े ही रिसोर्सफुल लोग हैं, बड़े सिंसियर हैं, बड़े कंपिटेंट हैं अपनी चीजों में करने में। हाँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं है इनके अंदर, और लॉन्ग टर्म पेशेंस भी नहीं, कि लंबे समय तक वेट कर लेंगे, ये मना कर देंगे नहीं जी मैं नहीं करेगा, या ये अपने आप ही उठ के चले जाएंगे, लंबा वेट नहीं कर सकते। ये लॉन्ग टर्म पेशेंस भी इनके अंदर नहीं है। किसी एक चीज पे चिपक के रहने का भी पेशेंस इनके अंदर नहीं है, इसीलिए जब हम इनका लव नेचर या रोमांस पढ़ेंगे अभी, तो उसके अंदर भी ये चीज समझ में आएगी। किसी एक चीज पे टिके रहना बड़ा मुश्किल है इनके लिए। और करियर, और जो प्रोफेशंस हैं इनके, और जो करियर है हर एक नक्षत्र के, और जो ऑस्पिशियस एक्टिविटी और इनऑस्पिशियस एक्टिविटी है, और जितनी भी बाकी और चीजें, ये सारे मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। क्योंकि अगर उसके ऊपर लिस्ट करने लगा कौन कौन से प्रोफेशन ये कर सकते हैं, क्या ऑस्पिशियस एक्टिविटी होनी चाहिए इसमें, क्या इनऑस्पिशियस होना चाहिए, तो वो वही उसी में लग जाएगा। हम नेचर और बाकी थोड़ा इसको बाकी और चीजों में समझेंगे। काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी आते हैं, आईटी वाईटी और जितनी भी नई चीजें हैं, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी जितनी होगी वो उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छे हैं, मतलब हर एक मतलब बुक रीडिंग में, बुक पढ़नी है, जो भी काम करना है बुक्स में, लिटरेचर में, इन सब कामों में बहुत अच्छा माना जाएगा इनको। और अगर इनकी मैं पर्सनालिटी की बात करूं, फिजिकल फीचर्स की बात करूं अगर, तो ये हमेशा, अश्विनी नक्षत्र वाले, दे विल ऑलवेज अपीयर यंगर, यूथफुल एंड ईगर। ये हमेशा अपनी एज से, देन देयर एज, अपनी एज से ये बहुत, तो थोड़े से कम दिखेंगे। ठीक है, असेंडेंट, अगर आपका असेंडेंट अगर
असेंडेंट इन अश्विनी अगर है, ठीक है। असेंडेंट मतलब असेंडेंट, हमारा जो असेंडेंट की डिग्री है वो अश्विनी में है किसी का, तो ये शॉर्ट हाइट के हो सकते हैं, शॉर्ट हाइट, शॉर्ट हो सकते हैं, एथलेटिक है, रोबस्ट है, चार्मिंग है, इनोसेंट लुक है। मेल्स के लिए अगर हम कहें तो लार्ज, मेल्स जो हैं ये लार्ज एंड ब्राइट आईज हैं, ब्रॉड फोरहेड है, प्रोमिनेंट नोज है। फीमेल्स के लिए अगर हम बात करें इसमें, तो ये स्मॉल एंड ब्राइट आईज, मतलब इसको आप कह सकते हो फिश लाइक आईज। मैग्नेटिक लुक, अट्रैक्टिव बेसिकली, मैग्नेटिक लुक एंड पर्सनालिटी, और स्वीट स्पीच। हमेशा स्टाइलिश, ऑलवेज स्टाइलिश एंड वेल ड्रेस्ड। हमेशा अपनी अपीयरेंस को सही रखने के लिए भी इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब इनको फैशन स्टेटमेंट के लिए अगर मैं कहूँ तो बड़े, चूंकि इनके अंदर काफी भली एनर्जी है, तो ये हेल्थ क्लब जाना, जिम जाना, फिटनेस में इन्वॉल्व होना, ये सब चीजें इनके अंदर रहेंगी। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये लोग काम करते रहेंगे। ब्यूटी, स्टाइल, एलिगेंस, चार्म सब है इनके अंदर। अगर इनके रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप एंड लव की अगर हम बात करें, रिलेशनशिप एंड लव अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए, तो ये वो लोग हैं जो इनको पहली नजर में जो प्यार हो जाता है ना लोगों को, और बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, तो मतलब किसी को भी देखा और प्यार हुआ, तो ये वो वाले लोग हैं। तो दे फॉल इन लव क्विकली एंड ऑल्सो एंड्स रिलेशनशिप अब्रप्टली। दोनों चीजें, जैसे बोला, ये एक जगह टिक के रह नहीं सकते, एक चीज के साथ लगे नहीं रह सकते, तो इनको प्यार भी बड़ी जल्दी हो जाता है। और मतलब कोई रिलेशनशिप बनानी हो किसी से, बन भी बड़ी जल्दी जाएगी, और टूटनी है तो टूट भी बड़ी जल्दी जाएगी। इमोशनली इंपल्सिव हैं ये लोग। केयरिंग बहुत है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, केयरिंग बट नॉट कंसिस्टेंट। हर एक ही के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। बहुत डायरेक्ट है एंड ऑनेस्ट है इन लव, ये भी बड़ी दिक्कत है। और अगर इसको उनको पार्टनर ऐसा मिल जाए जो मैनिपुलेशन या हिडन गेम्स या चालबाजी कर रहा, तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तो वैसे ही इनका टूटना तय है रिलेशनशिप का। और एक अच्छी आदत ये इनके इस नेचर से ये है कि दे कैन मूव ऑन क्विकली। मतलब ऐसा नहीं कि रोते रहेंगे, किसी एक ब्रेकअप हो गया तो फिर रोते रहेंगे, ये रोने वालों में से नहीं है, मूव ऑन कर जाएंगे, बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे। और ये वैसे अगर हम देखें तो चूंकि ये हीलिंग वाला नक्षत्र है, तो ये इनका अंदर बहुत अच्छा, अभी खैर सेक्सुअल और उस पर आएंगे तो हम उस पर बात करेंगे, कैसे ये वेरी वेरी पोटेंट नक्षत्र फॉर चाइल्ड बेयरिंग एंड, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उन सब चीजों में। फैमिली आउटलुक, फैमिली को कैसे देखते हैं ये, फैमिली आउटलुक की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो दे लव देयर फैमिली, ठीक है। और थोड़ा सा कई बार फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और इनको सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट फ्रॉम पीपल आउटसाइड फैमिली, वो लोग सपोर्ट करेंगे इनको। फीमेल्स के लिए हम कहते हैं, फीमेल्स में शादी हो सकती है इनकी, मैरिज जनरली बिटवीन 23 to 26। इसके पहले होती है 23 से पहले, तो वो रिजल्ट थोड़ा खराब हो सकता है शादी का। और यहाँ पे इनके दे में हैव मोर डॉटर्स देन सन्स, आउटस्टैंडिंग मदर्स हैं ये। और मतलब ये बच्चे की नीड, कंसर्न, उन सब से बड़ी जल्दी बहुत अच्छा उनको हैंडल करती हैं। वेरी एक्टिव, वेरी फॉन्ड ऑफ डिसिप्लिन फॉर देम, बच्चों के लिए। और कोई भी घर के काम या कोई भी काम ऐसा करना बच्चों से रिलेटेड या घर से रिलेटेड कभी भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये ना करें। हाँ।
अगर हेल्थ देखें इनकी, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में हम ये कह सकते हैं कि अश्विनी इज जनरली कनेक्टेड विद वाइटैलिटी, हीलिंग एंड गुड हेल्थ। ये जनरली गुड हेल्थ, जनरल हम कहते हैं गुड हेल्थ में रहेगा। कभी कभार छोटी मोटी बीमारियां होना या जो ओकेजनल चीजें खराब होना वो हो सकता है। इन लोगों को थोड़ा फायर से केयरफुल रहना चाहिए, आग से। ठीक है, थोड़ा ड्राइविंग वगैरह जब करते हैं थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह से बच के रहना चाहिए, थोड़ा वो करना चाहिए। और बहुत मेजर इनके उसमें मेजर जो इलनेस है, बड़ी बड़ी इलनेस जो है वो थोड़ा सा नहीं रहती। हाँ, क्योंकि बचपन में इनको सर पर चोट लगने की चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अश्विनी रिप्रेजेंट्स हेड, और हेड इंजरी होने के बचपन में चांसेस ज्यादा हैं, अगर कोई भी और अफ्लिक्शन अगर इसमें आता है तो। एक इसमें और एक नेचर है इनके लिए, अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए एक प्लैनेट काफी खराब है, वो है राहु। राहु इज चैलेंज फॉर अश्विनी, जिसका मून जो है अश्विनी में, अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए ये थोड़ा राहु का एक चैलेंज है। और राहु मतलब इनका एक तरीके से आप कह सकते हो एक नंबर वन एनिमी है। और राहु की महादशा में प्रॉब्लम आ सकती है, राहु के ट्रांजिट होते हैं जब, तब उसमें दिक्कत हो सकती है लोगों को। अगर थोड़ा सोल इवोल्व इवॉल्व है, या हम कहें कि सोल के अंदर मतलब ना बाकी और चीजें हेल्प करती हैं, तो ये बहुत जल्दी उस प्रॉब्लमेटिक पार्ट को भी डील कर कर लेते हैं सही इजीली। इनका चूंकि हॉर्स वाला कनेक्शन है और हीलिंग वाला कनेक्शन है, तो अश्विनी नक्षत्र वालों का आप देखोगे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग क्वालिटी है कि ये किसी भी ऐसे, मतलब इनका जो ना नेचुरल कंपैशन है, नेचुरल कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। तो बहुत सारे एनिमल फ्रेंडली, एनिमल लवर, स्ट्रीट डॉग की सेवा कर रहे हैं, कोई बीमार एनिमल मिल गया उसकी कुछ सेवा कर रहे हैं कोई, या सिर्फ एनिमल ही नहीं, ऐसे ही जो गरीब लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनकी सेवा करना, हेल्पलेस लोगों की सेवा करना, ये वाला कंपोनेंट भी अश्विनी नक्षत्र वालों के अंदर काफी हद तक देखा जा सकता है। बड़ा ही कंपैशनेट है और बड़ा ही फिलांथ्रोपिक नेचर है इनका, कि किसी को कुछ हेल्प करनी है, दया करनी है, दान दृष्टि ये सब करना, ये बहुत ही कॉमन है अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए। ठीक है, अब हम कुछ और थोड़ी सी इसकी, अम, ये तो हमने इतने सारे नेचर और बिहेवियर, वीकनेस, स्ट्रेंथ और सब दुनिया, लव और इन सब की बात करी। स्पिरिचुअल अब हम बात करते हैं, स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है अश्विनी नक्षत्र का। ये सोल का फर्स्ट मूवमेंट है आफ्टर एम्प्टीनेस, या ये कहिए जब ये मतलब जो है खालीपन के बाद, ये पहली जो शून्य, जो केतु इसका रूलर है, शून्य के बाद पास्ट लाइफ की चीजों को बताओ इसमें ना। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मतलब सोल एकदम फ्रेश है। ये इसकी स्पीड और इतनी सारी हमने बातें करी कि बहुत जल्दी सब कुछ करने की इच्छा है, बच्चे वाली क्वालिटीज हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये अभी एकदम क्लीन स्लेट है, जीरो से निकल के आ रहा है। पूरी जर्नी हो चुकी है, सोल का एक साइकिल हो चुका है। अब ये इसने फिर से कहा चलो फिर से फ्रेश स्टार्ट करें, तो इसलिए सोल का हमारी फर्स्ट मूवमेंट है। स्पिरिचुअली काफी पावरफुल है क्योंकि केतु इसका रूलर है। इट शोज soul has already carried many karmic impression from past life, but has now taken birth to begin something new. ये ये थोड़ा हम इसको बोलेंगे, इसकी जो स्पिरिचुअलिटी का एंगल है ना, ये इंटेलेक्चुअल नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इंटेलेक्चुअल, मतलब
जैसे हम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कितनी बातें कर लें, कितने डिस्कोर्सेस सुन लें, कितना कुछ कर लें, वो नहीं है। ये आपके साथ बैठ के वेदांत और सांख्य और ये दुनिया भर के जो है ना, ये कॉन्शियसनेस पे बातें करना, ये सब कुछ नहीं करेगा। स्पिरिचुअली इनका मतलब है, अगर ये काम करना है तो कर लो, जो भी काम करना है वो कर लो। और इनके लिए स्पिरिचुअलिटी जो है ना, इट इज नॉट सिटिंग इन मेडिटेशन, इज नॉट इंटेलेक्चुअल, इज नॉट सिटिंग इन मेडिटेशन और डिस्कसिंग स्पिरिचुअलिटी। ये इनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं डिस्कशन करें, डिस्कोर्सेस सुने, प्रवचन सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, वो कुछ मतलब नहीं इनके लिए स्पिरिचुअलिटी। इनके लिए जो सही स्पिरिचुअलिटी है वो आती है हेल्पिंग। इनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है हेल्पिंग समवन एट द राइट टाइम, किसी की भी हेल्प करना सही समय पे, किसी भी तरीके की हेल्प करना, किसी को सेविंग सेविंग पर्सन फ्रॉम क्राइसिस, किसी भी क्राइसिस से किसी भी व्यक्ति को बाहर निकालना, ये इनके लिए स्पिरिट। गिविंग होप व्हेन समवन इज ब्रोकन, ये स्पिरिचुअलिटी है। हीलिंग द बॉडी, ठीक है, सो दैट सोल कैन कंटिन्यू इट्स जर्नी, ये मतलब है इनके लिए स्पिरिचुअलिटी का। किसी का रास्ते से कोई भी रुकावटें, कोई भी ऑब्स्टिकल्स है, उनको हटाना। एक्टिंग विदाउट डिले व्हेन somebody asks फॉर हेल्प, ये नहीं चला। तो इनके लिए इंस्टेंट एक्शन इज स्पिरिचुअलिटी। इनके लिए कोई वो नहीं डिस्कशन करूं, मैं बैठूं ये करूं ना। दीज पीपल विल बिलीव कि मैं स्पिरिचुअल तब हूं जब मैं किसी के काम आ सका, सही समय पे सही तरीके से। अगर हम इसका फिलोसफिकल मीनिंग समझें, इस फिलोसफी के हिसाब से समझें क्या है, तो इनका फिलोसफिकल क्वेश्चन जो है, मतलब एक ही क्वेश्चन रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ लाइफ। मतलब कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले, बिफोर एनी अचीवमेंट, देयर इज एन इम्पल्स। बिफोर एनी जर्नी, देयर इज अ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, किसी भी चीज को, तो ये अश्वनी इज दैट फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है किसी भी चीज को करने का। इनके लिए बड़ा सिंपल रूल है कि मूवमेंट जो है, मूवमेंट क्रिएट्स इंटेलिजेंस, एक्शन क्रिएट्स एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस क्रिएट्स विजडम। ये इनकी स्ट्रेंथ भी है, ये इनकी वीकनेस भी है। ये बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट बन सकते हैं, महान बन सकते हैं, क्योंकि एक चीज पे रुके नहीं रहते। बट यही एक चीज इनका सबसे बड़ा सफरिंग पॉइंट भी हो सकता है, कि क्योंकि वो बिना सोचे समझे काम कर सकते हैं। तो इनको बेसिकली जो स्पीड है, अ, अगर हम कहें स्पीड विदाउट अवेयरनेस, बिना अवेयरनेस के स्पीड जो है वो एक्सीडेंट बन जाती है, और स्पीड विद अवेयरनेस जो है वो एक जादू बन जाती है, मिरेकल बन जाती है। करेज विदाउट विजडम इज रैशनेस, और करेज विद विजडम इज हीरोइज्म। इसी तरह हीलिंग विदाउट ह्यूमिलिटी बिकम्स ईगो, और हीलिंग विद डिवोशन और ह्यूमिलिटी बिकम्स डिवाइन सर्विस। इनका बेसिकली वही है, हीलिंग सर्विस करना, किसी की सर्विस करना, सेवा करना, वही सबसे बड़ा धर्म है इन लोगों का। इनका बेसिकली माइंडसेट जो है ना, एक बड़ा माइंडसेट में, एक बड़ा दिमाग में एक चीज चलती रहती है। अगर हम बोले, जैसे मैंने बोला लेट्स डू इट, तो लेट्स डू इट वाला बिल्कुल उनके अंदर माइंडसेट वही है, लेट्स डू इट, या लेट अस डू समथिंग अबाउट इट। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे आपने बोला कि अरे कितनी गंदगी पड़ी है, कितनी कचरे की उनकी स्ट्राइक हो गई है, कुछ आपने चार 8-10 लोग मोहल्ले में बैठ के बातें कर रहे हैं कि जी देखो ये होना चाहिए, समाज में होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, तो ये उस डिस्कशन में नहीं पड़ेगा। ये बोलेगा आओ चलो करें, हम कुछ करें, लेट्स कॉन्ट्रीब्यूट, लेट्स डू समथिंग। दिस पर्सन इज नॉट वेस्टिंग टाइम इन डिस्कसिंग थिंग।
अगर हम इनका सेक्सुअल नेचर देखेंगे, इनका सेक्सुअल नेचर अगर हम बात करें अश्विनी वालों के, बड़े इंपल्सिव है, पैशनेट है, इंस्टिंक्टिव है, यूथफुल है एंड स्पॉन्टेनियस है। ये वो वाले लोग नहीं है कि जिनको बैठ के कैंडल लाइट डिनर करना है और बहुत लंबा चौड़ा कोई अपने रोमांटिक डेट पे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको अगर लगता है कि कुछ जो भी फर्स्ट स्टेप, अच्छा ये वो लोग नहीं है जो वेट करेंगे कि मैं किसी को प्रपोज करूँ नहीं करूँ, अगर इन्हें कोई पसंद आया तो इमीडिएटली जाके प्रपोज भी करेंगे। और ये बहुत जल्दी मतलब जैसे कहते हैं ना, ये दे आर वेरी फास्ट इन इवन मेकिंग फिजिकल रिलेशनशिप विद एनीवन। ये वो बहुत जल्दी क्विक अफेयर करना, इम्पल्सिव एक्शन होना, एक्सेसिव सेंशुअलिटी होना, ये सब चीजें इनमें है। तो क्योंकि बहुत रेस्टलेस नेचर के हैं, बहुत ही ज्यादा रेस्टलेसनेस है इन लोगों के अंदर, तो बहुत कम उस समय फिर ये इमोशनल कंसिडरेशन जो है इनका बहुत कम हो जाता है। ये रॉ एनर्जी है अश्विनी जो है ना, एक अश्विनी इज रॉ एनर्जी दैट नीड्स डिसिप्लिन, इमोशनल maturity एंड कॉन्शियस चॉइस। इनको इंटीमेसी और इम्पल्स में फर्क ज्यादा समझ में नहीं आता, एक्साइटमेंट या इन्फैचुएशन और लव में ज्यादा समझ में नहीं आता, हर किसी से लव हो गया इनको। और जैसे कहते हैं ना, फिजिकल नीड्स और सोल कनेक्शन, इसमें ज्यादा फर्क इनको नजर नहीं आता। तो ये मतलब, ये बता, वैसे तो इनका इट्स वेरी क्विक एंड इमीडिएट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इनका, और रिलेशनशिप भी बहुत जल्दी टूट जाता है इनका। ये जैसे मैंने पहले बोला, दे कैन फॉल इन लव क्विकली, ठीक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टेंट केमिस्ट्री लगेगी इनको किसी के साथ भी, और बड़ी जल्दी फर्स्ट मीटिंग, पहली डेट पे जाना है, पहली बार मिलना है, पहला कुछ करना, फर्स्ट अट्रैक्शन, फर्स्ट एडवेंचर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। बट उसके बाद धीरे धीरे फिर ये बोर हो जाएंगे, या फिर ये इनका इंटरेस्ट नहीं बचेगा उसके अंदर। सडन ब्रेकअप, लैक ऑफ पेशेंस, बोर्डम, और जबकि कोई भी रिलेशनशिप को सर्वाइव करने के लिए पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको वही पेशेंस नहीं है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर इनका रिलेशनशिप में इशू लेके आता है। तो इनको समझना पड़ेगा कि लव इज नॉट अ रेस, लव इज अ रिदम। कार्मिक मीनिंग अगर हम समझे इनका, स्पिरिचुअल मीनिंग समझे, कार्मिक मीनिंग अगर हम समझे अश्विनी नक्षत्र वालों का, नक्षत्र ऑफ रीस्टार्ट, और दोबारा शुरू करें, ये रीस्टार्ट का नक्षत्र है, ठीक है। ये मतलब ये इनका बेसिकली हम ये कह सकते हैं, दिस इज ये और अश्विनी नेटिव ऑलवेज फील्स एज इफ लाइफ हैज गिवन देम अ फ्रेश स्टार्ट, but with old karmic instincts still alive। कार्मिक इंस्टिंक्ट जो है इनके पुराने फिर भी अलाइव है, लेकिन इनको एक न्यू स्टार्ट मिली है। ये वो लोग हो सकते हैं, अगर हम इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन देखें, पास्ट लाइफ इंडिकेशन देखें, तो ये वो लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने, मतलब जो होता है ना बहुत जल्दी काम करने वाले लोग, या जैसे कोई वॉरियर है, कोई हीलर है, कोई मैसेंजर है, कोई राइडर है, ट्रैवलर है, डॉक्टर है, सोल्जर है, कोई इमरजेंसी में काम करने वाला है, कोई मॉन्क है, कोई भटकती आत्माएं जो वॉन्डरर्स होते हैं, जैसे वो लोग हैं, जो या फिर एनिमल्स के साथ लगे हुए लोग हैं, वो लोग हैं। ये पास्ट लाइफ में वैसा काम करने वाले हो सकते हैं कि इन्होंने पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ किया हो। मतलब बेसिकली पास्ट लाइफ में भी ये लोगों की सेवा करते आ रहे थे, लोगों की जानें बचाते आ रहे थे, हील कर रहे थे लोगों को, सेव कर रहे थे लोगों की लाइफ, प्रोटेक्ट कर रहे थे लोगों को। और हो सकता है कोई दवाई और हीलिंग हर्ब्स और उन सब से भी डील करते हो पास्ट लाइफ में जाके। या ये भी हो सकता है कि अगर हम इस जन्म में इनको अगर नेगेटिवली वो चीजें अगर आ रही हैं कि ये उन्होंने पिछले जन्म में अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करी टूवर्ड्स टूवर्ड्स हेल्पिंग अदर्स, तो वाले लोग भी ये हो सकते हैं। लाइफ पर्पस अगर हम इनका बोले, इनिशिएट हीलिंग मूवमेंट,
मतलब अगर कोई भी अश्विनी नक्षत्र वाला है और उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे, ये बेसिकली वो लोग नहीं है जो बैठे और ऑब्जर्व करें और सोचे कि क्या करना है। दे आर born to start something, to activate something, to rescue something, heal something, हील और ओपन पाथ। इनका कोई ना कोई काम शुरू करना, कोई नई मूवमेंट शुरू करना, कोई नया काम शुरू करना, वो वाला इनका सोल लाइफ पर्पस है। और ये डिफरेंट डिफरेंट डिपेंड करेगा कि हमारे चार्ट में अश्विनी नक्षत्र कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, और आप कैसे, और बाकी इन्फ्लुएंसेस क्या हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो जो भी आप, कोई भी इनोवेटर बनना हो, ये लीडर बनना है, कहीं पर भी ऐसा कोई काम करना है जिसमें आप किसी का हेल्प कर पा रहे हो रिकवरी करने में, चीज़ों को रेस्क्यू करने में, तो ये बहुत अच्छा नेचर, बहुत अच्छा लाइफ पर्पस है इन लोगों का। अगर हम ये बात करें कि इस पूरी लाइफ में उनके लाइफ लेसन्स क्या हैं, मेन लाइफ लेसन्स की अगर हम बात करें, तो अश्विनी का सबसे बड़ा लाइफ लेसन यही है, जो उनकी स्पीड है, स्पीड नीड्स डायरेक्शन। जो सबसे बड़ी क्वालिटी है स्पीड की या जल्दबाजी की, उसको एक डायरेक्शन चाहिए। लर्न पेशेंस, पेशेंस सीखें, ठीक है। कंप्लीट व्हाट यू स्टार्ट, जो भी चाहे काम शुरू करें उसको पूरा कंप्लीट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक बिफोर एक्टिंग, ये सब चीजें आप लाइफ लेसन्स इस लाइफ के कहो, या ये कहो कि पिछले लाइफ से हम क्या कैरी कर रहे हैं अनफिनिश टास्क, वो भी सेम चीज ही है। कंट्रोल एंगर, लिसन टू एडवाइस, जो लोग दूसरा एडवाइस देना चाहते हैं उसको सुने सुने, और कन्वर्ट इंस्टिंक्ट इनटू इंट्यूशन, ठीक है। यूज सेक्सुअल एनर्जी कॉन्शियसली, बिकम अ हीलर, नॉट जस्ट रनर। ऐसा हम बोल सकते हैं। इनकी ये कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो इनको सीखने चाहिए। पैसों के मामले में और मनी, हम मनी कर्मा क्या है इनका, या पैसों से रिलेटेड क्या हम बात करते हैं मनी रिलेटेड, ये भी जैसे हम बोलते हैं ना इम्पल्सिव है नेचर, तो इम्पल्सिव स्पेंडिंग भी होगी ही होगी। इम्पल्सिव स्पेंडिंग है, ये लोग जनरली अपना खर्चा करते हैं ट्रैवल में, गाड़ियों में, हेल्थ पे, रिस्क रिस्क टेकिंग है इनके अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पैसों को लेके। दे शुड लर्न फाइनेंशियल पेशेंस। तो ये क्या करेंगे, ये इमीडिएट चीजों में, चूंकि इम्पल्सिव है तो कहीं पर सट्टा बाजारी करनी है या कुछ जहां से क्विक मनी आता हो उसमें पैसा लगाना हो, तो दे आर चैंपियन इन दैट। लेकिन इनको क्या करना चाहिए, दे शुड लर्न फाइनेंशियल पेशेंस। लॉन्ग टर्म कैसे हम पैसा ज्यादा कमा सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की इनकी बहुत जरूरत है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है। वो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए।